हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो काइनेमेटिक्स की फिजिक्स की सीरीज़ के अंदर अभी तक काइनेमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं और काइनेमेटिक्स में जो प्रोजेक्टाइल मोशन था उसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका था। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 4 वीडियो आपको मिलेंगी। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, 3 वीडियोस में अभी हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और लास्ट की जो वीडियो होगी इसमें पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, फाइंड आउट वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। Find out velocity and position of particle after t equal to 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन दिया है मुझे, सिंपल। ओके, और यहाँ पे जो डायग्राम दिया है कुछ इस तरीके से दिया है। यहाँ पे x है और यहाँ पे है y और ये स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 37। ठीक है, तो कोई पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जाएगा तो आपको बतानी है वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा पार्टिकल, ये मुझे क्वेश्चन दिया है, यानी ऐसे प्रोजेक्टाइल करता हुआ जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, ये कहानी होगी, तो मैं इसको अलग से अभी देख लेंगे इसको। ठीक है, या पहले मैं इसको डायग्राम देके पहले सही से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा x, ये होगा y और प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से होगा, है ना। इस तरीके से कहानी होगी। ये एंगल मुझे दिया है 37, ये होगा 50 और इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा रेंज। ठीक है, तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना होगा, 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, 2 इंटू u कितना है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है 50 साइन 37 डिवाइड बाय, इसको लिख लेंगे 10। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। ये हो जाएगा 5, ये बचेगा 10 और साइन 37 कितना होता है, ये होता है 3/5। ठीक है, तो 5 2 टाइम्स कट होगा यहाँ पे, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सेकेंड। तो टाइम कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड। कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरे पास, 6 सेकेंड, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड लगेंगे। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी तो वहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसका हाफ कर देंगे। तो अगर मैक्सिमम हाइट तक मैं कैलकुलेट करूँगा t इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा t/2, यानी t की वैल्यू कितनी आएगी, 6/2, यानी t कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा मेरे पास 3 सेकेंड। कितना आएगा, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा। तो 2 सेकेंड पे अगर मुझसे कंडीशन पूछिए तो 2 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे होगा, अगर ये x है ये y है तो 2 सेकेंड में पार्टिकल कहीं बीच में रहा होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, h max तक 3 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे पार्टिकल इधर होगा vx और ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, vy, और यहाँ से निकलेगी नेट वेलोसिटी v। ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मुझसे पूछिए, तो उसको नोट करें आप, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ आया आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया कि t इक्वल टू, पहले टाइम देख लिया कि 3 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पे है। तो 3 सेकंड में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे और मुझसे पूछे वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से थोड़ा पीछे रहा होगा इधर की तरफ। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बाद। इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो देखिए मुझे पता है कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसा होता है, ये मेरे पास कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो vx तो सेम रहेगा, जो मेरे पास था कितना, 50 cos 37, यानी हो जाएगा 50 cos 37 4/5, ये कट होगा 10, तो vx कितना आएगा यहाँ से, 40 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी। vy कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा -g, तो हर पॉइंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। तो उसको लिख सकता हूँ vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। ठीक है, तो uy कितना होगा यहाँ से, अगर y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी में देखना चाहता हूँ, 50 साइन 37, ये होगा 50 साइन 37 कितना होगा, 3/5,
ये हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होगा 30, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा 10, और टाइम मेरे पास कितने टाइम बाद पूछा है, 2 सेकंड बाद, है ना। ये क्वेश्चन में दिया था 2 सेकंड के बाद। तो वी वाई कितना आएगा 30 माइनस 20, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आई 40, ये तो वही रहेगी सेम, और वाई में कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहानी कुछ ऐसे होगी। तो वी एक्स कितना होगा यहाँ से 40, और वी वाई कितना होगा यहाँ पे 10, और नेट वेलोसिटी ये मिलेगी मुझे, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो नेट वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे कि जो v होगा इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 40 आई कैप और प्लस 10 जे कैप, है ना। ये वेक्टर फॉर्म में हुआ आंसर। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये होगा 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी v कितना आएगा यहाँ से, ये होगा 1600, ये बचेगा 100। तो v कितना हो जाएगा √1700 मीटर पर सेकेंड। ये होगी मेरे पास नेट वेलोसिटी, ठीक है। और मुझसे क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो अगर 2 सेकंड में पार्टिकल का यहाँ पे ये पोजीशन हो जाएगी x और ये पोजीशन हो जाएगी y, ठीक है। तो वेलोसिटी में निकाल चुका, पोजीशन भी निकाल लेते हैं। देखो उसको मैं हटा देता हूँ उधर से। तो x डायरेक्शन में कैसे निकालेंगे, x एक्सिस पे कैसे निकालेंगे, ये अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं। इसको मानेंगे x, इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी है, ये मैंने निकाला था अभी, कितनी आई थी 40, और टाइम कितना दिया है मुझे 2 सेकेंड, ठीक है। प्लस हाफ x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होता है, ये होगा टी स्क्वायर, x कितना आ जाएगा 80 मीटर, है ना। ये तो x कोऑर्डिनेट मुझे मिला। और y कैसे निकालेंगे, y निकालने के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा y सिंपल। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है यहाँ पे 30, ये होगा 2 प्लस हाफ, ये होगा -10, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, ठीक है। तो देखो उसको मैं हटा देता हूँ उधर से, इसको नोट कर लें आप। चलिए ये हटा देता हूँ उधर से, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो y आएगा वो कितना आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 60, ये होगा माइनस, ये होगा 2 से कट हो जाएगा ये 5 टाइम्स, तो कितना आएगा, ये आएगा 20। तो y कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, x, y। तो x कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास आया 80, और y कितना है 40, ठीक है। तो अगर x कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x में अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जब y में निकालना है तो y में अप्लाई करेंगे इक्वेशन uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे और कंडीशन यहाँ पे निकाल लेंगे पोजीशन x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सिंपल सवाल था, तो इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये नोट किया होगा आपने, एस वाई यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसको हटा देता हूँ मैं इधर से, ठीक है। ये देखिए, तो कुछ अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। प्रोजेक्टल में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ सिंपल, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, आप उसको ट्राई करें पहले करने का, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ फील्ड with a speed 12 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. At what distance will it hit the field again where g equal to 10 meter per second square? ये क्वेश्चन मुझे दिया है सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ फील्ड विद a speed of 12 meter per second। तो जो डाटा मुझे दिया उसको लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 12 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद कितना दिया, एंगल मुझे दिया है थीटा कितना 45 डिग्री, उसके बाद बोला अच्छा एंगल कितना है विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो एट व्हाट डिस्टेंस विल इट हिट द फील्ड अगेन, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन दिया है, ये 45 और स्पीड है 12। तो आपसे पूछा कि कितने दूर जाने के बाद इस टारगेट को हॉरिजॉन्टली हिट करेगा, ठीक है। तो सिंपल मुझसे क्या पूछा है, सिंपल रेंज की वैल्यू पूछिए। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज क्या होता है u² sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो r कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये मेरे पास 12 का लिखेंगे स्क्वायर, और साइन ये होगा 2 इंटू थीटा कितना दिया 45, और डिवाइड बाय जी की वैल्यू मुझे दी है क्वेश्चन में 10, ठीक है। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, सिंपल
आर यहाँ से निकालेंगे, ये होगा 144, ये होगा साइन 90 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आर कितना होगा 144, साइन 90 होता है 1 और ये मेरे पास होगा 10, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 14.4, कितना आएगा ये इतना मीटर, जो रेंज मेरे पास आएगा वो कितना आएगा 14.4 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास, तो इसको आप नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया है मुझे। सवाल में मुझे बोला है अ फुटबॉल इज किक विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको टाइम बताना है, टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट इट रीच एंड हाउ फार अवे फ्रॉम द किक डज इट हिट द ग्राउंड। तो आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, तीनों चीज़ें यहाँ पे पूछी हैं, ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी कितनी दी है, ये दिया है 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ से एंगल कितना दिया है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपसे सबसे पहले क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। तो 2u साइन थीटा बाय जी ये लगा सकते हैं। सिचुएशन ऐसे दी है आपको, है ना, यहाँ पे है x और यहाँ पे क्या है y और ये स्पीड कितनी है पार्टिकल की 20, ये एंगल है थीटा। तो कहीं यहाँ जाके पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के ऊपर, तो अगर ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये मेरे पास हो जाएगी रेंज, ये होगी मैक्सिमम हाइट और यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलेंगे इसको टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, 2 इंटू यू कितना है 20, साइन थीटा कितना है 45 अपॉन जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, सिंपल है ना। तो 2 टाइम्स कट होगा तो टी कितना आएगा यहाँ से 2 इंटू साइन 45 1/√2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, या कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.4 होता है ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आएगा 2.8 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया मैंने सिंपल, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट 2.8 सेकेंड। तीसरा मुझसे पूछा है दूसरा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू जी। तो यू की वैल्यू कितनी दी है 20, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर सिंपल, ओके। और ये होगा साइन 45 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 10। एच कितना आएगा, ये हो जाएगा 400, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, नीचे आएगा 2, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 10, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 10 टाइम्स। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच यहाँ पे आएगा 10 मीटर, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g हो जाएगा 400, साइन 40 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 2 और यहाँ पे होगा 10, 10 से 10 कैंसिल 2 टाइम्स और ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। और सी मुझसे पूछा है रेंज, रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये होता है रेंज। तो यू कितना है यहाँ पे 20, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा साइन 90, क्योंकि 45 को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 90 हो जाएगा, जी की वैल्यू होती है 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेंज कितना आएगा यहाँ से 40 मीटर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है मेरे पास 1, तो ये बचेगा यहाँ पे 40, तो रेंज कितनी हो जाएगी 40 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक बॉल कहाँ तक जाएगी फुटबॉल 40 मीटर तक जाएगी। और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 10 मीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट 2.8 सेकेंड, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लें आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, उसको क्वेश्चन को देखें आप, एक बार ट्राई करें सॉल्व करने का और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हेलीकॉप्टर ऑन फ्लड रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड u एट एन एल्टीट्यूड कैपिटल h has to drop a food packet from a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? The victim stand in the vertical plane of the helicopter motion, ठीक है। तो सपोज करो हेलीकॉप्टर अगर कहीं यहाँ पर है, तो ये अगर यहाँ पे ग्राउंड होगा, तो ये सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल में, यानी ये कितना है ux मुझे दिया है इनिशियल वेलोसिटी u। तो जैसे ही फूड पैकेट को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, तो ये जो फूड पैकेट है इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जस्ट ड्रॉप होने पे u होगी सिंपल। तो ये u वेलोसिटी से कुछ आगे जाएगा और ग्रेविटी की वजह से सीधा यहाँ पे आके गिरेगा, ठीक है। और ये हाइट मुझे कितनी दी है कैपिटल H, और इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ मैक्स मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझसे पूछा कि ये जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी यहाँ पे, यानी इसको अगर मैं बोल देता हूँ y, तो इस y की वैल्यू मुझे बतानी कितनी होगी, ये मुझे कंडीशन दी है। और ये मेरे पास क्या है हेलीकॉप्टर और ये मेरे पास है फूड पैकेट, ठीक है। तो ये कुछ आगे जाके यहाँ पे गिरेगा, तो h कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं जरा यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगाते हैं, sy इक्वल टू u/t
प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा माइनस एच। वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है यहाँ पे, ये हो जाएगा जीरो। हाफ ए वाई कितना होगा माइनस 10 माइनस, इसको माइनस जी लेते हैं और ये होगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा एच इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2, या टी इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट 2h बाय जी। टी की वैल्यू कितनी आएगी सिंपल यहाँ से अंडर रूट 2h बाय जी। ठीक है, अच्छा इतने टाइम में ये पार्टिकल, ये जो फूड पैकेट है ऊपर से नीचे गिरेगा, तो उतने टाइम में आके भी जाएगा क्योंकि टाइम तो सेम रहेगा, जितने टाइम में नीचे उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ मूव करेगा। तो रेंज ये एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा सिंपल एक्स। यू एक्स कितना है मेरे पास यू, और टाइम मैंने कितना निकाला, ये निकाला अंडर रूट 2h बाय जी, प्लस ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होता है जीरो होता है। ठीक है, तो ये आया मेरे पास एक्स और ये मेरे पास आया एच। तो यहाँ से अगर मुझे वाई निकालना है तो वाई सिंपल कैसे निकालेंगे, ये लिख सकता हूँ अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये होगा यू स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2h बाय जी सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने डिस्टेंस निकाला कि हेलीकॉप्टर का जो डिस्टेंस होगा वो फूड पैकेट यहाँ तक आने में कितना होगा टोटल वाई होगा, वाई की वैल्यू होगी एच स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट 2h बाय जी। यही मेरे पास आंसर होगा, इस सिंपल सवाल मुझसे पूछा था। ठीक है, तो नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए नोट क्या होगा आपने, सिंपल क्वेश्चन था, वाई की वैल्यू मुझसे पूछी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है मुझसे। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे दिया है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। ठीक है, तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी इंक्लाइन प्लेन की, कुछ रेंज जैसा कुछ दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल कितना दिया है थीटा, तो ये तो मेरे पास होता है y और इधर मेरे पास होता है x, टॉप टू बॉटम आ रहा है पार्टिकल, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी u और ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है, ये मेरे पास होगी यहाँ पे रेंज। ठीक है, बस यही पूछा कि कितनी डिस्टेंस जाने पे ये पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इससे पहले वाला केस जब मैंने आपको कराया था इंक्लाइन प्लेन पर रेंज, तो वहाँ पे ये एंगल अल्फा था और ये एंगल थीटा। यहाँ पे दोनों एंगल कैसे माने यहाँ पे दोनों एंगल को इक्वल माना है। ठीक है, तो अगर रेंज मुझे निकालनी तो सिंपल ये अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो जी होगा वो नीचे एक्ट करेगा, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, इधर कितना होगा जी कॉस, इधर होगा जी साइन थीटा, और जिसके साथ एंगल होता है वो किस में ब्रेक होता है कॉस में, जी कॉस थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी यू कॉस थीटा, ऊपर कितनी होगी यू साइन थीटा। ये कहानी बनेगी कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेंज मुझे निकालनी है तो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये तो कितना होगा सिंपल, ये होगा आर, यू एक्स कितना है मेरे पास यू कॉस थीटा, और टी की वैल्यू क्या होगी, देखो टी मेरे पास क्या निकाला था मैंने रेंज, इस केस में अगर इंक्लाइन प्लेन होगा 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा। अब क्योंकि अल्फा भी यहाँ थीटा के इक्वल है, अल्फा इक्वल टू कितना है यहाँ पे थीटा, तो 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं सिंपल। तो u कॉस थीटा और t को क्या लिखूंगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं सिंपल, प्लस हाफ x कितना होगा यहाँ पे, ये मुझे दिया है जी साइन थीटा, और यहाँ पे t कितना दिया है 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, इसका लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो r कितना आएगा 2u स्क्वायर, ये बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाय g, ये बचेगा यहाँ पे, और ये कितना बचेगा यहाँ से देखो, ये हो जाएगा g साइन थीटा, और ये होगा 4, ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहानी बचेगी यहाँ पे। ठीक है, एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, तो मैं इधर करके बता देता हूँ आपको। देखो इसके बाद यहाँ पे देखें तो r कितना बचेगा, यहाँ पे r बचेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय जी, प्लस ये कितना बचेगा यहाँ से, ये आएगा 2u स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा मेरे पास, अच्छा यहाँ पे जी साइन थीटा भी है 2u स्क्वायर, ये बचेगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू कॉमन ले लेते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, तो कितना बचेगा 1 प्लस
और यहाँ से 2u² साइन थीटा बाई जी अगर बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ से रेंज, ठीक है। तो उसको नोट कर लो, ये फिगर हटा देता हूँ मैं आराम से। तो ये नोट कर लो आप इतना पार्ट, ठीक है। ये नोट किया होगा आपने, तो देखो जरा इसके बाद कैसे करेंगे। सिंपल, देखो ये बचा मेरे पास, ठीक है। तो रेंज कितनी बचेगी यहाँ पे, रेंज मेरे पास हो जाएगी सिंपल r इक्वल टू, ये बचेगा मेरे पास 2u² साइन थीटा बाय जी, ये लगाएंगे ब्रैकेट, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा, ये बचेगा सिंपल, सही है। तो रेंज कितनी आएगी यहाँ से 2u² साइन थीटा बाय जी, और ये कितना होगा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे बेसिक फॉर्मूला पता ही है ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये रिलेशन मुझे पता है, मैथमेटिकल टूल में पढ़ चुके हैं हम। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा। r इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 2u² साइन थीटा बाय जी, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा 2u² बाय जी, इसको कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा। तो रेंज कितनी मिलेगी यहाँ से 2u² बाय जी, ये कितना हो जाएगा tan थीटा, और अपन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे, ये मुझे मिलेगी रेंज। तो रेंज की कंडीशन कब वैलिड रहेगी, ये वैलिड तब रहेगी अगर वर्टिकल से जो एंगल है आपने सेम थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल किया है जितना एंगल इंक्लाइन प्लेन का होगा, तब ये रेंज मिलेगी। अगर दोनों एंगल अलग अलग होंगे तो मैंने केस आपको ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में करा है इन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लो, इसको नोट कर लो, बड़ा सिंपल सा सवाल था, रेंज मुझे निकालनी थी। उसके बाद चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये था मेरे पास सिंपल, रेंज निकालना था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं मुझे और क्या दिया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे बोला है प्रोजेक्टाइल इज फायर विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो सवाल में ये बोलना चाह रहा है ये कि इनिशियली जब पार्टिकल को आपने प्रोजेक्टाइल किया u वेलोसिटी के साथ, तो एंगल कितना था यहाँ पे थीटा, तो ये कुछ आगे जाके ऐसे स्ट्राइक करेगा सिंपल, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट P पे, तो ये जो Vx होगा यहाँ पे कितना होगा Vy, और एंगल कितना होगा V, और इस एंगल को इसने कितना बोला है, इस एंगल को बोला है इसने अल्फा। ये तो सही बात है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये एंगल भी चेंज होगा, क्योंकि Vy की वेलोसिटी भी चेंज होगी और ये एंगल भी यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं Ux निकालूँ तो कितना होगा Ux इक्वल टू u cos थीटा, और यहाँ पे uy कितना होगा u sin थीटा, ठीक है। तो मुझे पता है कि x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, यानी x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होता है 0, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे कैसी रहती है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी है मेरे पास वो कैसी रहती है, हमेशा वो रहेगी कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यानी अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा तो कितना आएगा v cos अल्फा, और ये होगा u cos थीटा, यानी u अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो v cos अल्फा को u cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास v आएगा वो कितना होगा u cos थीटा डिवाइड बाय cos अल्फा, या v को क्या लिख सकते हैं u cos थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं sec अल्फा, ठीक है। ये सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम पे अगर आप देखोगे तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। तो कंडीशन क्या मिलेगी u cos थीटा इंटू sec अल्फा, ठीक है। तो नोट कर लें आप, आराम से नोट कर लें, ठीक है। तो नोट किया होगा आपने। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, ठीक है। तो इसी के बराबर में मैं करा देता हूँ आपको। अ बुलेट इज फायर हॉरिजॉन्टली एमिंग एट एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट फॉलिंग एट द इंस्टेंट द बुलेट इज फायर, शो दैट द बुलेट विल हिट द टारगेट। तो दो कंडीशन मुझे यहाँ पे दिए, बुलेट इज फायर हॉरिजॉन्टली एमिंग एट एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट फॉलिंग एट द इंस्टेंट एट बुलेट इज फायर, ठीक है। तो सपोज करो जैसे ये मेरे पास कुछ टारगेट है ना, इस तरीके से, और ये मेरे पास क्या है सिंपल, ये मेरे पास है बुलेट, ठीक है। तो बुलेट ऐसे मूव करेगी, तो मुझे बताना है कि ये बुलेट इसको हिट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो सपोज करो कि किसी टी टाइम पे ये कितना डिस्टेंस नीचे आया, ये टारगेट नीचे आएगा h, है ना। अगर ये फ्री फॉल की कंडीशन होगी कितना नीचे आएगा h, तो इतने टाइम में भी अगर ये नीचे पहुंचेगी बुलेट, तो देख लेते हैं डिस्टेंस इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जरा अप्लाई करते हैं।
तो ये एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस एच, ठीक है। और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ पे होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी इसकी, है ना, u इक्वल टू 0, तो ये होगा प्लस हाफ ए वाई कितना होगा माइनस जी, ये होगा टी स्क्वायर। एच कितना आएगा यहाँ से, एच आएगा जी टी स्क्वायर बाय, ये किसके लिए आया, ये आया टारगेट के लिए। अब बुलेट के लिए देख लेते हैं। तो बुलेट अगर u वेलोसिटी से इसको आगे की तरफ जाएगी तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है u, तो ये देखेंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये भी नीचे आएगा h निगेटिव, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ पे 0 है क्योंकि x में वेलोसिटी मिली है हाफ, ये कितना होगा माइनस g, ये होगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी जब h कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा जी टी स्क्वायर बाय 2, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों डिस्टेंस आपस में कैसे हैं, इक्वल। इक्वल होने का मतलब कि जो बुलेट है यहाँ पे, जो बुलेट है विल हिट द टारगेट, तो बुलेट जो होगी वो टारगेट को हिट कर पाएगी। तो ये कंडीशन ऐसे जाएगा तो कुछ ऐसे होगी यहाँ पे, तो बुलेट यहाँ पे जाके कुछ इधर इस टारगेट को हिट करेगी। टारगेट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो उसको बुलेट आराम से हिट कर पाएगी। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास, तो उसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नोट किया होगा आपने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है मुझे यहाँ पे। क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है, सिंपल। तो क्वेश्चन में बोला है अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। 2 चीज़ें मुझसे पूछी हैं। तो कंडीशन कुछ ऐसे दी है मेरे पास। तो अगर ये मैं ग्राउंड मान लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, ग्राउंड है, और ये हाइट कितनी है ऊपर की तरफ, ये हाइट कितनी है, ये मुझे दी है 100 मीटर। और क्या बोला है क्वेश्चन में, विद स्पीड हॉरिजॉन्टली 2 मीटर पर सेकंड, एक बॉल को ऐसे फेंका जाता है इनिशियल स्पीड के साथ 20 मीटर पर सेकंड। तो होगा क्या कि ये जब नीचे जाएगी बॉल तो प्रोजेक्टाइल पाथ इस तरीके से लेके नीचे आएगी। और एक तो मुझसे रेंज पूछी है, और क्या पूछा है मुझसे कि कितने टाइम में डिस्टेंस एंड द वेलोसिटी, अच्छा टाइम भी पूछा है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो जी तो नीचे ही एक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लगा देंगे यहाँ पे, है ना, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना होगा -100, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ पे 0 क्योंकि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, हाफ ए वाई कितना होगा, ये होगा -10, और यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा 100 इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो कितना कट होगा, ये होगा 20, तो t कितना आएगा यहाँ से √20 सेकेंड, कितना आएगा √20 सेकेंड, यानी इतने टाइम में। तो ये -100 वेलोसिटी 0, हाफ ए वाई -10, ये होगा टी स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5, ये होगा 2, तो t की वैल्यू कितना आएगी √20 सेकेंड, ठीक है। अभी मुझसे पूछा है रेंज, तो रेंज निकालने के लिए ये लगा सकते हैं सिंपल, ux t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये कितना होगा रेंज यहाँ पे, कैपिटल R, ux कितना दिया है 20, और t कितना है मेरे पास √20, तो रेंज कितना आएगी यहाँ से 20 मीटर, ये क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। और तीसरा मुझसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो स्ट्राइक होने पे वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर बिल्कुल करंट पॉइंट की बात करें, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, है ना, यहाँ पे, तो ये होगी वेलोसिटी vx, क्योंकि पार्टिकल जब जाएगा तो इस तरीके से हिट करेगा, सिंपल v, तो एक वेलोसिटी यहाँ पे होगी vx में, एक होगी vy में, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, सिंपल। तो ये vx इधर, vy इधर, क्योंकि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी होगी इधर, और ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है 0, तो vx मेरे पास सिंपल रहेगा कितना, ux 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये कितना है यहाँ पे 20। vy कैसे कैलकुलेट करेंगे, vy निकालने के लिए ये लगा सकते हैं uy प्लस ए वाई टी, हॉरिजॉन्टल में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है 0, और ये कितना है -10, और t कितना निकाला मैंने √20, तो vy कितना है -10 √20 मीटर पर सेकंड। निगेटिव होने का मतलब नीचे की डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है।
चलिए बना लिया होगा इतना डायग्राम आपने। इसके बाद देखते हैं। ओके, तो वी वाई माइनस 10√20, तो वी कैसे निकालेंगे? तो वी को मैं लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप। वी एक्स कितना है 20 आई कैप, ये होगा मेरे पास माइनस का मतलब कितना होगा -10√20 जे कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म मिलेगी वेलोसिटी की। और निकालेंगे कैसे? ये हो जाएगा √20 स्क्वायर प्लस -10√20, इसका लिखेंगे स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? ये हो जाएगा 400 प्लस ये होगा 100 × 20। तो v कितना आएगा यहाँ से? ये होगा 400, ये होगा 2000। तो v कितना आएगा √2400, ये बचेगा यहाँ से, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? v = 10√24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको 24 को अप्रोक्स 5 के इक्वल मान सकते हैं। तो कितना होगा 10 × 5, तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? ये आएगा 49.87 समथिंग, है ना, इतना बचेगा। तो ये मेरे पास क्या होगा? आंसर हो जाएगा सिंपल। तो 49.87 कितनी आएगी? नेट वेलोसिटी आएगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। और एंगल मुझसे पूछेगा तो पोजीशन, डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन का मतलब कि थीटा फाइंड आउट कराना चाह रहा है आपसे। tan थीटा कितना होगा? ये होगा Vy/Vx। तो Vy कितना निकाला मैंने? ये निकाला मैंने 10√20, और Vx मेरे पास कितना है? ये मेरे पास है 20, तो ये होगा 20। तो ये कितना बचेगा यहाँ से? तो ये आएगा मेरे पास tan थीटा मेरे पास बचेगा। तो ये बचेगा यहाँ पे 2, है ना, नीचे था मेरे पास 20, ये बचेगा 2। तो कितना आएगा यहाँ से? √20 / 2 बचेगा, सिंपल, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? √10/2 या √5 भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? √5। जैसे यहाँ पे होगा √5, क्योंकि 4 बाहर आएगा तो ये बचेगा 4, बाहर आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? थीटा। यानी थीटा कितना आएगा यहाँ से? ये आएगा मेरे पास tan इनवर्स, ये आएगा √5, ठीक है। तो Vy/Vx, Vy को 10√20/20 लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल, तो tan थीटा कितना बचा? √5। तो √5 को क्या लिख सकते हैं? थीटा = tan इनवर्स √5। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नोट किया होगा आपने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्या दिया मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में मुझे दिया है, इन अ सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज किप्ड एट एन सेंटर ऑफ द फील्ड 40 yards फ्रॉम द 10 feet हाई गोल पोस्ट। A goal is attempted by kicking the football at a speed 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Will the ball reach the goal post or not? ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे गोल पोस्ट है इतना, ठीक है। इस गोल पोस्ट की हाइट कितनी दी है? सिंपल, कुछ गोल पोस्ट यहाँ पे दिया है और इसकी हाइट कितनी दी है? 10 फीट। कितनी हाइट दी है इसकी? 10 फीट हाइट दी है, ठीक है। और यहाँ से एक टारगेट को यहाँ पे हिट किया जिसका हम कितना है 45, और स्पीड कितनी है 64 फीट पर सेकेंड। तो जी भी यहाँ पे कितना लेंगे? फीट पर सेकंड में लेंगे जी भी, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फीट पर सेकंड में डाटा मुझे दिया है। अच्छा, तो मुझे बताना है कि इट विल बी हिट द टारगेट और नॉट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जाएगा पार्टिकल तो कुछ ऐसे भी जा सकता है, कुछ ऐसे भी जा सकता है, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये कहानी भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले देखना पड़ेगा कि ये इसको हिट करेगा गोल पोस्ट को या फिर नहीं करेगा। ये क्या है? गोल पोस्ट, ठीक है। तो अगर सबसे पहले क्या करते हैं? रेंज कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अगर ये मेरे पास रेंज कैसे निकालेंगे? u² sin 2 थीटा / g। तो u कितना है? 64 × 64, ये होगा sin 90, और डिवाइड बाई कितना होगा? g। g कितना है? 32, 2 टाइम्स कट होगा तो r कितना आएगा? 128 फीट। यानी रेंज कितनी आएगी? 128 फीट। और ये डिस्टेंस मुझे कितना दिया है? अच्छा, 1 यार्ड इक्वल टू मेरे पास होता है 3 फीट। तो मुझे दिया है 40 यार्ड, ये कितना होगा? 120 फीट। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है मुझे? 120 फीट। और रेंज इससे आगे आ रही है, इसका मतलब ये कि इसको हिट तो करेगा ही, क्योंकि रेंज कहीं आगे जाके मिलेंगी, तो हिट तो करेगा। अब देखना है कि इस हाइट से छोटा होगा तभी गोल पोस्ट में जाएगा टारगेट। 10 फीट से जो छोटी हाइट है वो आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो जरा मैक्सिमम हाइट देखते हैं कितनी मिलेगी। एच मैक्स कितना मिलेगा? u² sin² थीटा / 2 × g।
एच कितना आएगा, यू कितना है 64 इंटू 64, ये होगा 1/2, नीचे 2 और ये होगा 32, 2 टाइम्स कट होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा, एच कितना बचेगा 32 फिट। ये मेरे पास एच मैक्सिमम आया। ये जो मैक्सिमम हाइट होगी जब इस टारगेट को ऐसे थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 32 फिट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि वाई में ये कितना आगे जाएगा। टारगेट तो ऐसे जाएगा और मैक्सिमम हाइट कितनी है 32 फिट, और ये इससे छोटा आना चाहिए यहाँ पे। तो अगर इसको वाई मान लेते हैं तो वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, x tan थीटा 1 - x/r। ठीक है, तो x कितना है, ये 120, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मुझे देखना है और ये कुछ y डिस्टेंस होगा यहाँ पे। अगर y की वैल्यू 10 फिट से छोटी आती है तो हम ये टारगेट को हिट कर जाएगा सिंपल। तो ये कितना होगा 10 45 1 - x कितना है 120 और r कितना है 128, ये होगा 120, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये बचेगा 128 - 120 डिवाइड बाई 128, 120, ये कितना बचेगा 8/128, तो कितना बचेगा ये बचेगा 4 2, ये बचेगा 2। ठीक है, तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 0, तो कितना बचेगा 120/16, 2 से कट कर सकते हैं 0। ठीक है, तो 60/8, तो उसको इधर लिख लेते हैं। तो y कितना है यहाँ से 60/8, यानी y कितना होगा 7.5 फिट, कितना होगा 7.5 फिट। तो इसका मतलब ये है कि 120 और रेंज इससे ज़्यादा है तो हिट करेगा, और कितना आएगा 7.5। तो एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसे होगी, तो यहाँ पे हिट करके ये निकल जाएगा सिंपल गोल पोस्ट को। तो ये जो बॉल इतने एंगल पे जो थ्रो करेंगे वो उस गोल पोस्ट को आराम से हिट करके निकल जाएगी। ठीक है, ये मुझसे पूछा था तो प्रूफ कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए, नोट किया होगा आपने। तो ये मुझे दिया था सिंपल कि ये टारगेट को हिट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम हाइट होगी इसको हिट करेगा, इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। कितना होगा ये मुझे कितनी दी है 32 फिट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी और ऐसे हिट करके सिंपल आगे की तरफ पार्टिकल निकल जाएगा। ठीक है, तो नोट किया होगा आपने। देखते हैं आगे कि क्या क्वेश्चन मुझे दिया है और। ठीक है, क्वेश्चन की कहानी कुछ ऐसे है। तो क्वेश्चन दिया है, अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेड विद स्मॉल ग्लास बॉल कॉल्ड गोली। गोली मतलब जो कंचे आपने खेले होंगे गांव में कभी, तो वो सारी चीज़ें दी हैं। द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द गोली ऑफ द सेकंड प्लेयर। द सेकंड प्लेयर हैज़ टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली, होल्डिंग द गोली बिटवीन हिज 2 मिडिल फिंगर एंड मेकिंग द थ्रो। इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट द first player, the second player win. If the height from which the goalie projected is 19.6 cm from the ground and the goalie is to be projected horizontally with the speed to be projected so that it directly hit the stationary goalie without falling on the ground, yield. ठीक है, तो उस लंबे चौड़े सवाल का एक ही कंक्लूजन है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। छोटा सा सवाल है लेकिन थ्योरेटिकल थोड़ा सा क्वेश्चन में दिया है समझाने के पर्पज से। ठीक है, तो ये बोला है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 19.6 सेंटीमीटर, 19.6 सेंटीमीटर, और ऐसे ux वेलोसिटी से थ्रो किया है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, ये मुझे निकालनी है। ठीक है, तो जब भी जाएगा कुछ ऐसे हिट करेगा, और एक गोली है यहाँ पे, एक गोली है यहाँ पे, तो उसने बोला कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो करें कि सिंपल एक इधर हिट कर जाए, सिंपल इसके ऊपर हिट कर जाए। और रेंज कितनी दी है मुझे यहाँ पे, यहाँ का डिस्टेंस मुझे दिया है 2 मीटर, ये उसने बोला कि रेंज कितनी है 2 मीटर। ठीक है, तो जी तो हमेशा नीचे एक्ट करेगा, जी किधर एक्ट करेगा नीचे। तो एक काम करते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, u/t प्लस हाफ a/t², ये कितना होगा -19.6। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 0 है यहाँ पे, प्लस हाफ, ये कितना होगा -10, ये होगा t²। तो ये कितना आएगा यहाँ से t² = 2 × 19.6 डिवाइड बाय, इसको एक काम करते हैं, इसको 9.8 ले लेते हैं। कितना देते हैं 9.8 माइनस। ठीक है, तो कितना बचेगा 2 19.6 × 9.8, ये आएगा मेरे पास। तो अच्छा, ये 19.6 सेंटीमीटर में मुझे दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कितना होगा ये
तो ये डिवाइड बाय 100, यहीं पे इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा, ये होगा 0.196 इंटू 2 डिवाइड बाय 9.8 टी इक्वल टू इंटू अंडर रूट, ये कहानी बनेगी। ठीक है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा मेरे पास 2/100, कितना बचेगा 4/100, क्योंकि 98 से 196 2 टाइम्स कट होगा तो 4/100 बचेगा, यानी कितना आएगा 2/10, यानी टाइम कितना आएगा यहाँ से 0.2 सेकेंड, यानी टारगेट 0.2 सेकेंड में नीचे आएगा। अब बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर ये हिट करना चाहिए बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इस बॉल के ऊपर डायरेक्टली इस गोली के ऊपर ये टारगेट होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो रेंज कैसे निकालते हैं, UXT प्लस हाफ AX t²। तो रेंज कितनी होगी यहाँ पे 2, x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है u, और टाइम कितना है 0.2, और ये हो जाएगा 0, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है तो u कितना आएगा 2/0.2, ये आएगा ऊपर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, तो u की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितनी इनिशियल वेलोसिटी से इस पार्टिकल को थ्रो करना चाहिए, तो सीधा इसके ऊपर इम्पैक्ट करें, इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नोट किया होगा आपने, देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, सवाल में मुझे बोला है shows a 11.7 feet wide ditch with the approach road at an angle of 50 degree with the horizontal. With what minimum speed should the motorbike be moving on the road so that it safely cross the ditch? Assume that the length of the bike is 5 feet and it leave the road when the front part run out of the approach road. ठीक है, तो ये मुझे दिया है, यहाँ पे एंगल कितना दिया है 50 डिग्री सिंपल है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पे भी कितना है ये 50 डिग्री। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना दिया है सिंपल, यहाँ पे ये 11.7 फीट। ठीक है, 11.7 फीट। तो अगर कोई बाइकर यहाँ पे जाएगा, ये कंडीशन मुझे दी है, अगर कोई बाइकर यहाँ पे जाएगा, सपोज कोई बाइकर है तो उसको यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस करना है ना, और क्रॉस करने के लिए अगर इसका फ्रंट जो यहाँ पे व्हील है अगर वो यहाँ पे आएगा तो फिर तो गाड़ी गिरेगी नीचे, क्योंकि फ्रंट व्हील यहाँ पे, बैक वाला नीचे, तो नीचे गिर जाएगा। तो एक्चुअली इसका जो टोटल टारगेट है वो क्या होना चाहिए कि जो बाइक है वो ऐसे पहुँचनी चाहिए यहाँ पे, है ना, बाइक ऐसे पहुँचनी है, तब वो यहाँ पे इस पूरे को क्रॉस कर पाएगा। तो कहने का मतलब जो रेंज होगी ना, यहाँ पे रेंज होगी कितनी, रेंज कितनी होगी यहाँ पे सिंपल, ये होगी 11.7 फीट प्लस लेंथ ऑफ बाइक। तो बाइक की लेंथ अगर कितनी L मान लेता हूँ, और ये मुझे दी है क्वेश्चन में कितनी 5 फीट, कितनी दी है 5 फीट। तो उसकी जो रेंज का टारगेट है एकदम जंप करने के बाद यहाँ जाएगा, तो जंप करने के बाद अगर यहाँ पहुँचेगा तो रेंज कितनी होनी चाहिए 11.7 और प्लस 5, यानी रेंज कितना आना चाहिए, यानी 16.7 फीट, ये इसकी रेंज का टारगेट होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड पूछे कितनी मिनिमम स्पीड से क्रॉस करना चाहिए कि इसको पूरा क्रॉस कर जाए। तो इस रेंज के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं यहाँ पे सिंपल। तो रेंज क्या होता है u² sin 2θ डिवाइड बाय g। तो रेंज कितनी आ गई 16.7 u² साइन, ये हो जाएगा 30, क्योंकि एंगल कितना दिया यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, डिवाइड बाय ये होगा 32, क्योंकि फीट पर सेकंड में रखेंगे यहाँ पे। तो u² कितना आएगा 16.7 इंटू 32 और साइन 30 1/2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो u² कितना आएगा 16.7 इंटू 64, तो u कितना आएगा अंडर रूट 16.7 इंटू 64, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो 16.7 अप्रॉक्स होगा 4 और ये होगा 8, तो u अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 32 फीट पर सेकेंड, ये होगा। एक्चुअल में 29 पॉइंट समथिंग 32 पॉइंट समथिंग आ गया, क्योंकि पॉइंट में कुछ वैल्यू है, तो अप्रॉक्स मान लेंगे 32 फीट पर सेकेंड। तो इतनी इनिशियल वेलोसिटी से अगर क्रॉस करेगा तो जो गड्ढा यहाँ पे बना है 11.7 फीट का, इसको ये क्रॉस करके सीधा पहुँच जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो उसको आप नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट किया होगा आपने, अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में। सवाल में मुझे बोला है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ क्लिफ 171 फीट हाई हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 2 to 8 फीट हॉरिजॉन्टली अवे। इफ ही थ्रो द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विद स्पीड 15 फीट पर सेकंड, हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल। ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसे दी है, अगर ये मेरे पास ग्राउंड है सिंपल,
तो ये कोई हाइट है जिसकी टावर की कितनी हाइट दी है यहाँ से 171 फिट, कितनी हाइट दी है 171 फिट मुझे दिया है। और थ्रो पैकेट टू फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 2 to 8 फीट, यानी यहाँ से जो उसका फ्रेंड है वो कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है 228 फीट, ठीक है, ये खड़ा है यहाँ पे। तो इसको जो पर्सन यहाँ पे उसको फूड पैकेट कितने टारगेट से फेंके कि डायरेक्टली वो किसको मिले, डायरेक्टली कहाँ पे मिले, यहाँ पे पहुँच जाए फूड पैकेट इसके पास डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर ये एंगल में थीटा मान लेता हूँ, सिंपल इतना मान लेता हूँ थीटा, ठीक है। तो ये कुछ कहानी ऐसे होगी यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो थीटा अगर ये 228 है तो ये भी 228, तो tan थीटा कितना होगा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा ये 171 और बेस कितना होगा 228, तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो कितना आएगा 37 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 37 डिग्री, ये आएगी मेरे पास। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दी है 15 फीट पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल इसने थ्रो किया है 15 फीट पर सेकेंड, और एंगल कितना है 37, ठीक है। तो ये कितना होगा फीट पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं जरा यूएक्स यहाँ पे निकालते हैं, तो यूएक्स कितना होगा, ये होगा मेरे पास 15 फीट पर सेकेंड। अच्छा, ये उसने ये जो 15 फीट पर सेकेंड है ये मुझे ये वेलोसिटी दी है यहाँ पे 15 फीट पर सेकेंड, तो उसके कंपोनेंट करेंगे यहाँ पे, तो ऊपर कितना हो जाएगा यूएक्स कितना आएगा 15 cos 37, तो 15 ये कितना होता है 4/5, ये होगा 3, तो यूएक्स कितना आएगा यहाँ से 12 फीट पर सेकेंड। ये वेलोसिटी दी 15 फीट पर सेकेंड से हिट करेगा, तो डायरेक्टली पैकेट कहाँ पहुँचना चाहिए, इसके पास पहुँचना चाहिए। यू वाई कितना होगा यहाँ से, यू वाई कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 15 sin 37, और नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी, ये कितना होगा 3/5 सिंपल, ठीक है, ये आएगा 3, यानी यू वाई कितना हो जाएगा 9 फीट पर सेकेंड, और वी एक्स कितना होगा 12 फीट पर सेकेंड। आई होप ये बात समझ आ रही होगी आपको कि 15 sin 37 3/5 और यू वाई होगा 9 फीट पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसका टारगेट ये है और इसको ये ऐसे थ्रो करेगा 15 फीट पर सेकेंड से, तो ये कुछ जी एक्ट करेगा यहाँ पे, तो पूरा टारगेट यहाँ पे ना जाके कहाँ गिरेगा, टारगेट यहाँ पे गिरेगा। तो अगर ये मेरे पास होगी रेंज, तो जहाँ पे जाना था और जहाँ पे टारगेट हिट करेगा, इस इतने बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को क्या बोलता हूँ, शॉर्ट बोलता हूँ, इसी को शॉर्ट बोलेंगे, क्योंकि जी यहाँ पे एक्ट करेगा तो जी की वजह से टारगेट पे ना जाके थोड़ा पहले गिर जाएगा। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा 228 माइनस आर, है ना, ये शॉर्ट किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस माइनस रेंज को कैलकुलेट करके निकालेंगे तो शॉर्ट आ जाएगा मेरे पास, और यही शॉर्ट मुझसे पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो ये आर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना है 171, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, ये मुझे दिए -9, ठीक है, -9, और टी मुझे निकालना, ये होगा हाफ ए वाई कितना होगा, ये होगा -10, और यहाँ पे होगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा 171, 9t, ये बचेगा 5t स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको धर लेके जाते हैं, यानी 5t स्क्वायर 90 माइनस 171 इक्वल टू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी सिंपल, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो उधर इतना आप नोट करें, फिर इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ उधर से, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट हटा देता हूँ, ये यू एक्स मेरे पास है 12, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 है मेरे पास यू एक्स, और यू वाई कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 9, ठीक है। तो देखते हैं जरा, तो यू एक्स 12 यू वाई 9, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है, -b, यानी -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना होगा 9 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी होगी 5, और सी कितना है 171, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 इंटू ए, यानी कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10, तो टी कितना आएगा -9 प्लस माइनस, इस क्वांटिटी को जब आप सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 105 डिवाइड बाय, ये आपको मिलेगा 10, कितना मिलेगा 10, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2 इंटू ए, यानी हो जाएगा 10, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू तो कंसिडर नहीं कर सकते, तो किसको लेंगे -9 प्लस 105 डिवाइड बाय 10, तो टाइम कितना आएगा यहाँ से, ये बचेगा आपके पास 96 डिवाइड बाय 10, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 9.6 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना आएगा यहाँ पे 9.6 सेकंड, इतने टाइम में पार्टिकल ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसका आप नोट कर लें, फिर इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बताता हूँ कि टाइमिंग कैसे आगे ये शॉर्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सिंपल, ठीक है।
एक्चुअली में क्या है कि देखो ये थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पे ना, मिस्टेक कुछ नहीं है, बस ये जो जी की वैल्यू है अपने पास ये किस में लेनी थी यहाँ पे फीट पर सेकंड में, और हमने किस में ली है उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये जी कितना होगा यहाँ पे फीट पर सेकंड में होगा ना, तो ये होगा यहाँ पे -32, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो -171 -90 ये होगा -16 t², ये फीट पर सेकंड में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको उधर लेके जाएंगे, कितना होगा 16 t², या फिर इसको एक काम करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा 9t + 16 t², इसको उधर लेके जाएंगे, कितना होगा -171 = 0। तो पहले एक काम करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको बैलेंस करके लिखेंगे। तो अगर इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ t = कितना होगा -b, यानी -9 + -√b², b तो मेरे पास ये होगा, तो ये होगा 80 - 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये मेरे पास 16, और c कितना है -171/2 × a, यानी 2a की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 32, सिंपल यही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -9 ± 105/32, ये वैल्यू तो सेम ही आएगी, कितनी 32। तो ये निगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, -9 105/32 हो जाएगा यहाँ से सिंपल। तो कितना आएगा माइनस, ये बचेगा 96/32। तो टी यहाँ से कितना आ जाएगा, टी मेरे पास आएगा 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड में पार्टिकल ऊपर से यहाँ पे सिंपल पहुँचेगा, ठीक है। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग हम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी, फिर उसको 228 से माइनस कर देंगे, तो ये शॉर्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपल है ना, इसको हटा देते हैं, ओके। तो रेंज कैसे निकालेंगे यहाँ से, देखो रेंज निकालने के लिए ये अप्लाई करेंगे, Sx = ux t + ½ ax t²। तो रेंज मेरे पास होगा r, ux कितना था 12, और t मैंने कितना निकाला 3, तो r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 36 फीट। कितनी है r की वैल्यू, रेंज कितने की 36 फीट। तो शॉर्ट कितना हो जाएगा, शॉर्ट मेरे पास होगा 228 - 36, तो इसको माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 291, यानी शॉर्ट कितना आएगा यहाँ से 192 फीट, ठीक है। तो टारगेट से 192 फीट पहले गिर जाएगा वो, क्योंकि जी एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, शॉर्ट मुझसे पूछा था, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसको नोट करो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट किया होगा आपने, तो कितना होगा ये शॉर्ट 192 फीट, ठीक है। देखते हैं आगे, और क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, सिंपल क्वेश्चन मुझे बोला है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विद द स्पीड 15 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर विद द आंसर डिफर इफ द वॉल इज 22 मीटर अवे, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि ये कितना है 15 है ना मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल कितना है 60, और जो वॉल है यहाँ पे वो कितनी दूर है यहाँ से, ये मेरे पास 5 मीटर। तो मुझे बताना है कि ये इसको हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। रेंज, तो रेंज कितना आएगा u² sin 2θ / g। तो u कितना है यहाँ पे, ये होगा 15 × 15, ये होगा sin 120, और डिवाइड बाई कितना होगा, ये होगा मेरे पास 10। तो कितना आ जाएगा 225, ये कितना होता है √3/2, ये कितना हो जाएगा 20। तो रेंज कितनी आएगी यहाँ से, आएगी 19.88 मीटर समथिंग। तो रेंज कितनी मिलेगी 19.88 मीटर समथिंग। तो ये कितना 5 मीटर, तो हिट तो उसको करेगा है ना, यानी रेंज किधर जाएगी, कुछ ऐसे जाएगा, रेंज तो ज़्यादा होगी। अब ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इस हाइट से कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर इससे कम हुआ तो देख लेंगे कितना इसको टारगेट करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो y निकाल लेते हैं, x tan θ 1 - x डिवाइड बाई r। तो y इक्वल तो कितना है यहाँ पे, x कितना होगा, ये होगा 5 tan 60 1 - x मेरे पास होगा 5, और r मेरे पास कितना है 19.88, ठीक है। तो y 5 tan 60 कितना होता है 1/√3 1 - 5 बाई अप्रोक्स 20 मान सकते हैं इसको। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1.7। तो ये कितना होगा, ये होगा मेरे पास 1 - तो ये 5 है मेरे पास, तो ये कितना होगा 0.2, ठीक है 0.20 समथिंग, ठीक है।
तो y यहाँ से कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये मिलेगा 6 पॉइंट अप्रोक्सीमेट आएगा कितना, 6.4 मीटर इतना बचेगा, है ना, कितना 6.4 मीटर। तो अगर ये वॉल की हाइट 6.4 मीटर होती है तो ये टारगेट इसको हिट कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से निकल जाएगा, इससे ज़्यादा हुई तो नहीं, इससे कम होगी तो उसको हिट कर देगा, ठीक है। और अगर इसने बोला कि अगर ये जो वॉल है यहाँ पे 22 मीटर अवे हो, यानी ये कहाँ पे पहुँच जाए वॉल, सिंपल सेकंड पार्ट अगर इसने बोला है तो ये वॉल कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। कितना, ये डिस्टेंस कितना हो जाए 22 मीटर, ठीक है। तो ये इसको हिट नहीं कर पाएगा 22 मीटर के केस में, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, ये तो यहाँ पे गिरेगा आके, और यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा 19.88, ये इसकी रेंज है। और 22 मीटर वॉल अगर आगे हो गई तो उसको हिट कभी ये टारगेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वॉल की हाइट कितनी होनी चाहिए 6.4 और रेंज कितनी होनी चाहिए 19.88, तब इसको ये हिट करेगा, ठीक है। तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन दिया था मुझे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और क्या दिया है आगे सवाल में, ठीक है। इसको नोट करके लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला है सिंपल, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉस हाफ द मैक्सिमम हाइट इट इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे दी है यहाँ पे। तो अगर किसी प्रोजेक्ट को ऐसे थ्रो करेंगे सिंपल किसी u वेलोसिटी के साथ, तो कहीं यहाँ पे ऐसे जाएगा वो इधर, ठीक है, इधर मूव करेगा सिंपल, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u cos थीटा, ऊपर कितनी होगी u sin थीटा। तो उसने बोला कि अगर यहाँ पे टारगेट इधर है, अगर ये मेरे पास है पॉइंट A है ना, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, और दोनों क्या है आपस में पॉइंट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको बताएं टोटल डिस्प्लेसमेंट और मतलब एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से हो सकता है यहाँ पे x में और y में। तो क्या लिखेंगे, एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप डिवाइड बाय टाइम t। तो मैंने माना यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा, t लगा इसको, ठीक है। तो देखो जहाँ से चला वहीं पे आया, तो y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हुआ यहाँ पे सिंपल, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू कैसी रहेगी 0। और ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, तो ये कैसे निकालते हैं, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये कितना होगा x, यू एक्स कितना है u cos थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा 0। तो x कितना आएगा यहाँ से u cos थीटा इंटू टी। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो v एवरेज कैसे निकालेंगे यहाँ से, ये कितना होगा u cos थीटा टी डिवाइड बाय टोटल टाइम t, t से t कैंसिल। तो v एवरेज कितना आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा u cos थीटा मीटर पर सेकंड। और ये मुझसे सवाल में पूछा था कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो सिंपल इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन मुझे दिया है, देखते हैं आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार थ्रू अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड, द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन 9.8 मीटर पर सेकंड, हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। तो कंडीशन ये दी है कि अगर रेल रोड है मेरे पास सिंपल ये, तो बॉय यहाँ पे खड़ा है सिंपल। तो बॉय जब किसी बॉल को ऊपर, अच्छा ये कंडीशन पहले दी है, दूसरी कंडीशन ये दी है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है मेरे पास इस तरीके से और बॉय यहाँ पे खड़ा है और ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको बताना है कि जब ये एक्सेलरेशन आगे जाएगा तो बॉल कितना पीछे यहाँ पे गिरेगी, हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। तो पहले सिचुएशन देखते हैं। तो अगर ये ग्राउंड पे होगा तो कंडीशन क्या होगी इनिशियली, या फिर इसको ऐसे मान लो कि सिचुएशन अगर मुझे ये दी है, तो जो ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पर होगा, ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर होगा वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि जब इस बॉल को उछाला गया तो सिंपल सिचुएशन ऐसी होगी, है ना, कि बॉल जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी और वापस फिर कहीं कहाँ पे आएगी, नीचे की तरफ। ये कहानी होगी बॉल की, है ना, जो ग्राउंड से देखेगा, क्योंकि बॉल तो वहीं की वहीं है, ये आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, क्या ये हो जाएगा 2u/g, देखो ऐसे निकाल सकते हैं, vy इक्वल टू uy प्लस ay/t, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, ये होगा u माइनस जी इंटू टी। तो t की वैल्यू कितनी आएगी u/g। तो ये टाइम कौन सा है, नीचे से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने का, फिर वापस भी उतने टाइम में आएगा। तो t कितना हो जाएगा 2u/g, ये एक्सप्रेशन मैंने कराया था आपको।
ठीक है। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 9.8, तो टी कितना होगा 2 इंटू 9.8 और जी भी कितना ले लेते हैं 9.8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो टी कितना आएगा यहाँ से 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड ये क्या है बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम में बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। ठीक है, ये ग्राउंड के फ्रेम से। तो अगर ये जो बॉय यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, इसके केस में थोड़ी कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर प्लेटफॉर्म कुछ इतना बड़ा है, ठीक है, ये 1 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, तो पहले वो जो बॉय था वो यहाँ पे था, तो इसको क्या लगेगा, ये थोड़ी देर बाद बॉय कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। क्यों पहुँचेगा आगे, क्योंकि ये तो आगे जा रहा है, बॉल वहीं पे है, तो उसको क्या लगेगा, इसको ही लगेगा कि बॉल जैसे इसने उछाली होगी यहाँ से एट द इंस्टेंट, तो ये आगे गया, तो उसको ऐसा लगेगा कि जो बॉल है पूरा घूम के वो कितना ही एक्स डिस्टेंस पीछे है, कितना डिस्टेंस पीछे गिरी बॉल, एक्स डिस्टेंस पीछे गिरी, ये इसको फील होगा। तो ये एक्स कैसे निकालेंगे, ये निकाल लेंगे सिंपल, टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये कितना होगा यहाँ पे एक्स, यू एक्स कितना है 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1 और यहाँ पे टी स्क्वायर कितना है, ये निकाला, ये हो जाएगा 4, यानी एक्स कितना आएगा 2, ये आएगा 2 मीटर। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ पे इनिशियल फ्रेम में होगा उसके अकॉर्डिंग ये बॉल पीछे गिरेगी, वो कितना डिस्टेंस 2 मीटर, जबकि जो ग्राउंड पे होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ग्राउंड पे होगा ऑब्जर्वर, वो क्या बोलेगा कि बॉल सीधी गई सीधी आई, इसके अकॉर्डिंग टाइम कितना हुआ 2 सेकंड। तो टाइम तो सेम ही लगेगा, चाहे आप ग्राउंड से देखें चाहे आप प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने डिस्टेंस निकाले, तो इस बॉय को क्या लगेगा कि बॉल 2 मीटर पीछे की तरफ गिरी है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो इसको नोट कर लिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, एक्स कितना आएगा 2 मीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या सवाल मुझे यहाँ पे दिया है। सिंपल, तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, तो क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन में मुझे बोला है अ स्टेयरकेस कंटेन 3 स्टेप ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट द डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन। ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसे दी है, ये दिया है टारगेट, ये इस तरीके से। ठीक है, और बॉल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो उसका टारगेट है यहाँ तक आना। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी इसको दें कि सीधा ये ग्राउंड के ऊपर हिट कर जाए, तो इसको करीबन यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक। उसके बाद तो फिर ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगी, तो मिनिमम वेलोसिटी इतनी दे कि इसको क्रॉस कर जाए, फिर तो ऑटोमेटिक नीचे पहुँच जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुझे क्या दिया है, और ये हाइट मुझे कितनी दी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना है 10, ये भी कितना है 10। ठीक है, और ये कितना है 20 और ये भी कितना है 20, तो वाइड कितना है 20 और हाइट कितनी है 20। तो यहाँ से यहाँ तक जरा ये लगाते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से वाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, ये 10 है, कितना होगा -20। और ये जो वेलोसिटी है ना यहाँ पे किस डायरेक्शन में दी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, और कितनी दी है यहाँ पे देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या है। ये दी है प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ये दी है। अच्छा, ये मुझसे पूछा है मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यही वेलोसिटी मुझसे पूछे हॉरिजॉन्टल की कितनी देंगे कि जिससे यहाँ से इसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो सिंपल है, तो यू वाई तो 0 है यहाँ पे। ठीक है, हाफ ए वाई कितना होगा -g होगा टी स्क्वायर, तो टी कितना आएगा √2 इंटू 20/g की वैल्यू 10 ले लेते हैं यहाँ पे सिंपल। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे g होगा 10, तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंपल यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो कितना आएगा 4/100, या इसको क्या लिखेंगे 2/10। तो t कितना आएगा यहाँ से 2 इंटू 10 की पावर -1 सेकेंड, ये लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है कि कितना हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे ट्रैवल करेगा ये, है ना, कितना हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेगा ये देख लेते हैं। तो एस एक्स इक्वल टू कितना होगा यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 20 ये हो जाएगा 40/100, है ना। यू एक्स कितना है यहाँ पे ये मुझे निकालना है, और टाइम कितना लगा 2 इंटू 10 की पावर -1। तो यू को जरा बैलेंस करके लिखेंगे कितना होगा, अच्छा 2 इंटू 10 की पावर -1 को ये लिख लेते हैं 2/10 सिंपल। तो कितना होगा 40 इंटू 10 डिवाइड बाई 200, 10 से 10 कैंसिल, ये 2, तो यू कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी से अगर इसको थ्रो करेंगे सिंपल, तो सीधा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी बॉल, ऊपर से इस पार्ट को क्रॉस करेगी तो सीधी कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी इतनी देनी पड़ेगी कि स्टेयरकेस को ये क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो उसको नोट करो आप, अच्छा क्वेश्चन था। फिर देखते हैं और आगे क्वेश्चन कैसे दिए हैं मुझे। चलिए नोट किया होगा आपने, देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है। ठीक है, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है
person standing on a truck moving with constant velocity 14.7 meter per second on a horizontal road. The man threw a ball in a such a way that it returned to the truck after the truck has moved 58.8 meter. Find the speed and the angle of projection as seen from the truck as seen from the road. तो सिचुएशन देखते हैं क्या दी है मुझे. तो अगर ये मेरे पास एक ग्राउंड है, कोई ग्राउंड है, ठीक है, तो ऐसा कुछ ट्रक मुझे दिया है मूव करता हुआ सिंपल, ठीक है, ट्रक मान लो आप सिंपल. उसकी वेलोसिटी कितनी है 14.7 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से जब जो बॉय है वो जब एक बॉल को ऐसे हिट करेगा टारगेट से, तो ये सपोज करो ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है. और ये कितनी क्या कंडीशन दी है, द मैन थ्रो अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर ट्रक हैज़ मूव 58.8 मीटर. तो ये 14.2 है, तो ये हिट करके कुछ ऐसे जाएगी. और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे ये कितना दिया है 15.8 मीटर ये दिया है, ठीक है. तो ये कब होगा, अगर बॉय यहाँ पे खड़ा होकर किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल करता है, ठीक है. तो बॉल कितनी देर हवा में रही 58.8 मीटर के बाद ये मैन वापस आके इधर आके बॉल को कैच कर लेता है. क्वेश्चन में दिया है कि पहले बॉय यहाँ पे था और वापस आकर के कैच कर लेगा. तो कितने टाइम में बॉल हवा में रही इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं. तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड कितनी है इसकी 14.7, डिस्टेंस है 58.8 और ये आएगा टी. तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 58.8 डिवाइड बाई 14.7. तो टी कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा मेरे पास 4 सेकेंड. तो टी कितना आएगा यहाँ से सिंपल, टी मेरे पास आ जाएगा 4 सेकेंड. इसके बाद मुझसे क्या बोला है, अच्छा इसके बाद दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्पीड बतानी कितनी होगी मुझे, एज सीन फ्रॉम द ट्रक एंड एज सीन फ्रॉम द रोड. तो ट्रक के फ्रेम से देख लेते हैं. तो जो परसेंट ट्रक के फ्रेम में होगा, जो परसेंट ट्रक के फ्रेम में होगा सिंपल है ना. तो बॉय अगर यहाँ पर है तो बॉल को अगर वो थ्रो करेगा सिंपल ऊपर, तो उसको बॉल ऐसी दिखेगी और वापस आती हुई ऐसी दिखेगी. क्यों, क्योंकि दोनों के लिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है 14.7 मीटर पर सेकंड. ट्रक की भी स्पीड इतनी है और मैन की भी, बॉय की भी स्पीड इतनी है. तो इसको ये हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड फील नहीं होगी, खाली वाई वाली वेलोसिटी फील होगी. तो टी इक्वल टू 4 सेकंड. तो ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अगर ट्रक पे होगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी. तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा 2u/g टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. तो u मुझे निकालना है, ये होगा tg/2. तो ये कितना होगा 4, g कितना है 9.8 और डिवाइड बाई 2 ये होगा 2. तो u कितना आएगा अप्रोक्सीमेट, ये आएगा मेरे पास 19.6 समथिंग मीटर पर सेकंड. ये मिलेगा मुझे 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है. तो ये किसके केस में आएगी वेलोसिटी, अगर मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका होगा ट्रक का, ठीक है. तो कैसा मोशन दिखेगा आपको, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है. अब इसी फ्रेम को अगर ग्राउंड पे कर देते हैं तो कैसा मोशन दिखेगा आपका प्रोजेक्टाइल. यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ग्राउंड, तो यहाँ पे मोशन कैसे मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलेगा. दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको, तो उसको नोट करें आप. फिर मैं इसको ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है. तो ये नोट कर लिया होगा आपने. इधर से मैं हटाता हूँ उसको, ठीक है. देखो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं कितनी वेलोसिटी मुझे मिलेगी, ठीक है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा 2u sin θ/g. तो ये कितना बोला टाइम 4 सेकेंड, 2u sin θ 9.8. तो u sin θ कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा 2 टाइम्स कट होगा. तो ये कितना बचेगा 9.8 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आएगा ये 19.6 मीटर, ठीक है. 19.6 आएगी वैल्यू. इसको बोलने की इक्वेशन 1, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल में देखते हैं कितना मिलेगा uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर. तो ये कितना है 58.8. x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, ये मेरे पास है यहाँ पे सिंपल u. अच्छा ये तो यहाँ पे u दिया है सिंपल, ये 14.7 नहीं है, u है सिंपल, है ना u. और यहाँ पे टाइम कितना होगा, टाइम होगा मेरे पास 4, ठीक है. ये मेरे पास होगा u cos θ और यहाँ पे टाइम मुझे दिया है 4. तो u cos θ की वैल्यू कितनी आएगी 15.8 डिवाइड बाई 4. ये कितना आएगा, तो ये यहाँ से कितना होगा u cos θ सिंपल आएगा, ये आएगा 4, ठीक है. ये बचेगा 7, है ना. इसको मान लेंगे इक्वेशन 2. 14.7 बचेगा. तो 1 और 2 को ऐड करके लिख सकते हैं सिंपल. कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है. ये बचेगा. तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा u स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर θ कॉस स्क्वायर θ 1 हो जाएगा यहाँ पे. और अंडर रूट कितना आएगा 19.6 स्क्वायर प्लस 14.7 इसका लिखेंगे स्क्वायर, ठीक है. तो u इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ से
देखो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4.9 स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 इंटू 4.9 स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं, सिंपल है ना, ठीक है। इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो 4 इंटू 4.9 और 3 इंटू 4.9, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा क्या बचेगा यहाँ पे। अच्छा 4.9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना आएगा 16 प्लस 9, तो यहाँ से कितना बचेगा 4.9 इंटू ये 5 आ जाएगा यहाँ से। तो u की वैल्यू कितनी आएगी 24.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कब मिलेगी मुझे, ये वेलोसिटी तब मिलेगी अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है। तो सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, टाइम तो सेम ही रहेगा यहाँ पे किसी भी फ्रेम से आप देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल लिया, उससे रिलेशन यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल से मैंने क्या निकाल लिया यहाँ से यू कॉस थीटा, दोनों को स्क्वायर का ऐड करके लिख दिया। तो वेलोसिटी कितनी आएगी 24 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी कब होगी, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ग्राउंड होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये था मेरे पास। और एंगल निकाल सकते हैं, एंगल कैसे निकालेंगे देखो जरा। तो यहाँ पे एंगल निकाल के दिखा देता हूँ मैं। तो ये होगा मेरे पास tan थीटा, ये tan थीटा, ये क्या होगा Vy/Vx। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा sin थीटा, ये आएगा 19.6 डिवाइड बाय 24.5। तो tan थीटा कितना आएगा, ये आएगा 4/3, सिंपल, कितना बचेगा 4/3, ठीक है। sin थीटा कितना है यहाँ पे 19.6, ये 14.7, यहाँ पे कितना है 14.7 और ये है 19.6, तो कितना बचेगा 4/3, है ना, 4/3 आएगी अप्रोक्स वैल्यू। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू होती है 53 डिग्री, किसकी वैल्यू होती है 53 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा 53 डिग्री, सही है। तो दोनों फ्रेम के हिसाब से हमने वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों कैलकुलेट यहाँ पे किए हैं, तो उसको नोट कर लें आप आराम से, ठीक है। तो नोट किया होगा आपने। तो ये थे मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में। इसके बाद एक वीडियो में और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सवाल आपको प्रोजेक्टाइल में रुकेगा नहीं। और एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का होता है प्रोजेक्टाइल में, उसको भी अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।